नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। आखिरकार माफिया अतीक के परिवार को गुनाहों की सजा मिलने लगी है। इस दौरान उमेश पाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। माफिया अतीक के बेटे और उमेश पाल हत्याकांड में शूटर असद को एनकाउंटर में मार गिरा दिया गया है। इसके साथ ही शूटर मोहम्मद गुलाम भी मारा गया है और झांसी में यूपी एसटीएफ के डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एएसपी विमल की अगुवाई में 5-5 लाख के इनामी असद और मोहम्मद गुलाम को ढेर कर दिया गया है। दोनों के पास से पुलिस को विदेशी हथियार भी मिले हैं। वहीं एक तरफ उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ की आज कोर्ट में पेशी है, जहां उनके रिमांड को मंजूर कर लिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 5 शूटरों में से 2 को ढेर कर दिया गया है। तो अतीक का शेर एनकाउंटर में ढेर हो गया है। जी हां, सुबह से ही लगातार ये खबर सुर्खियों में बनी है कि असद और गुलाम को एनकाउंटर में पुलिस ने झांसी के पास ढेर कर दिया है। वहीं अब ये भी खबरें लगातार सूत्रों के हवालों से सामने आ रही हैं कि क्या अगला नंबर गुड्डू मुस्लिम का है, क्योंकि लगातार ये भी खबरें सूत्रों के हवालों से सामने आ रही है कि गुड्डू मुस्लिम को पुलिस द्वारा घेर लिया गया है, लेकिन अभी तक एनकाउंटर होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। लेकिन असद और गुलाम को ढेर कर लिया गया है, जिसको लेकर स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। लेकिन उससे पहले हम आपको ये 4 अलग अलग तस्वीरें प्राइम टीवी के माध्यम से दिखा दें। जहां पहली तस्वीर माफिया अतीक का बेटा ढेर हुआ है, ये उसकी तस्वीर है। दूसरे में एनकाउंटर में ढेर हुए अपराधियों की तस्वीर है। तीसरे में कोर्ट परिसर में अतीक फूट फूट कर रोया जब उसको पता लगा कि उसके शेर का यानी कि असद का एनकाउंटर हो गया है। वही चौथी तस्वीरों में पोस्टमार्टम के लिए असद और गुलाम का शव लाया गया है। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एनकाउंटर की 4 कहानियां 4 तस्वीरों के जरिए प्राइम टीवी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पहली तस्वीर में माफिया अतीक का बेटा ढेर हुआ है। दूसरी घटनास्थल की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ था, उसके साथ ही गुलाम भी यहीं पर ढेर किया गया था। तीसरी तस्वीर में कोर्ट परिसर में जब अतीक की पेशी हो रही थी, उस दौरान जैसे ही अतीक को पता लगा कि असद का एनकाउंटर हो चुका है, यानी असद मारा गिरा जा चुका है, तो उसके बाद कोर्ट परिसर में ही फूट फूट कर रोने लगा अतीक अहमद। तो वही चौथी तस्वीर पोस्टमार्टम की आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन पटेल प्रयागराज से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, आज अतीक के शेर यानी कि असद को ढेर कर लिया गया और जैसे ही ये खबर कोर्ट परिसर में अतीक के पास पहुंची तो अतीक भी बेहोश हो गया था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। इस वक्त वहां की जो हालात है, जो स्थिति है, वो कैसी है? जी पवन। जी बिल्कुल मुस्कान। इस पूरे घटना को हम सिलसिलेवार शुरू करेंगे। बीते 24 फरवरी को अधिवक्ता उमेश पाल को जिंदाहाड़े गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता जी। है और उस पूरे घटना के दौरान तमाम ऐसे चेहरे सामने नजर आए थे जिनको आज करीब 45 दिन बीत जाने के बाद पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। बीते कल देर शाम को जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से नैनी सेंट्रल जेल लाया गया, तो आज रात जब बीती रात को अतीक अहमद की तबीयत खराब हुई है, उसका जी। बीपी लो होने की बात सामने आई है और आज जब कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को कोर्ट ले जाया गया, उसी दौरान एक बड़ी खबर सामने आई। जी। जब उमेश पाल हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी अतीक अहमद का शेर मुठभेड़ में ढेर। हालांकि यही खबरें सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुई है कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी अतीक अहमद का बेटा अशद तथा उसका करीबी शूटर गुलाम को पुलिस ने उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने झांसी में मुठभेड़ में मार गिराया है। और खबर तो ये भी आ रही है कि अगला निशाना किसका, हालांकि पुलिस लगातार तलाश कर रही है, लेकिन अब अतीक के पूरे कुनबे पर कहीं न कहीं प्रशासन ठीक ने है। कड़ा प्रहार किया है, क्योंकि अब आज जिस तरीके से अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया गया और उसकी रिमांड की अर्जी मंजूर कर ली गई है। बिल्कुल तो पवन, ऐसे जैसा में कि अभी पुलिस आपने जिक्र तमाम किया कि अतीक को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उसकी रिमांड को मंजूर कर लिया गया है, तो क्या लगता है अब अतीक की रिमांड को मंजूरी दे दी गई है तो कितने राज से पर्दा उठेगा, कितने सवालों के जवाब निकल के आएंगे इस दौरान? बिल्कुल मुस्कान, आज जिस तरीके से पुलिस ने अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया है और अतीक अहमद को रिमांड पर लेने की अर्जी जब मंजूर कर जी। दी गई, तो सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि बीते कल जब ईडी की टीम ने अतीक के करीबियों के घर छापे मारे हैं, तो उस समय ईडी की टीम को अतीक के करीबी के घर से लाल रंग की डायरी मिली है और उस डायरी में करीब 200 ऐसे लोगों के नाम शामिल है
जिसमें कई बड़े सफेद पोस्ट के चेहरे भी हैं। हालांकि अब ईडी की टीम ने किस तरीके से पूछताछ की है और जी किस तरीके से अब पुलिस अतीक अहमद को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी और आने वाले दिनों में किस तरह के सवाल और जवाब होंगे, किस तरीके से आरोपियों के नाम सामने आएंगे, किस तरीके से सपोर्ट पे और चेहरे बेनकाब होंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। अब देखिए आज जिस तरीके से असद का इनकाउंटर हुआ है, जी सबसे बड़ा सवाल है कि अब इतने बड़े साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनने वाला असद आज वो गुमनामी की मौत मारा गया। गुमनामी की मौत इसलिए कही जाएगी कि सोचिए इतने बड़े साम्राज्य का उत्तराधिकारी होने वाला असद के यहाँ सौ को लेने वाला आखिर होगा कौन, जी क्योंकि इस पूरे घटना को देखा जाए तो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन घटना के बाद से ही फरार है। बिल्कुल अतीक अहमद जेल में बंद है, अशरफ जेल में बिल्कुल बंद है, अतीक का पूरा कुंबा आज फरार है। अब सोचिए कितने बड़े साम्राज्य का उत्तराधिकारी होने वाला आज उसके शव को लेने वाला आखिर सामने कौन आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर अब जिस तरीके से आज झांसी में उत्तर प्रदेश एसटीएफ द्वारा असद के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, तो असद के शव को लेने के लिए आगे कौन आएगा, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और बिल्कुल पवन, जिस तरीके से हमने जब एनकाउंटर की खबर सुनी तो लगातार वो खबर सुर्खियों का हिस्सा बनती चली गई और हमने देखा कि जब ये एनकाउंटर की खबर जब अतीक के पास पहुंची तो वो कोर्ट परिसर में बेहोश हो गया। लेकिन किस तरीके से ये पूरा जो एनकाउंटर था इसको अंजाम दिया गया, किस तरीके से पुलिस को अपडेट मिली, क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है? महत्वपूर्ण है क्योंकि जब बीते दिनों की बात की जाए, जब बीते 24 फरवरी को उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, उसके दूसरे ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में जोर देकर कहा था कि घटना में शामिल सभी आरोपियों को मिट्टी में मिला देंगे। हालांकि उसके बाद से पुलिस और प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार आरोपियों के घर पे बुलडोजर चलाए गए और घटना के कुछ ही दिनों बाद घटना में शामिल 2 आरोपियों को अलग अलग स्थानों पर मुठभेड़ में मार गिराया गया। और जिस तरीके से पुलिस की टीम लगातार अतीक के करीबियों को उसके गुर्गों पर कार्रवाई कर रही है, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था। हालांकि अब इसलिए भी ये जरूरी हो गया है कि अतीक, अगर बीते दिनों की बात की जाए तो अतीक के तमाम वो वीडियो सामने आए जब अतीक अहमद ने साफ तौर पे कहा कि उसके माफियागिरी का साम्राज्य खत्म हो गया है, अब उसको रगड़ा जा रहा है। जी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सदन में कहे वो शब्द अतीक अहमद के कान में आज भी गूंज रहे हैं। और सबसे बड़ा जो आपने सवाल किया कि अतीक अहमद को जब इनकाउंटर की खबर लगी तो वो कोर्ट परिसर में ही बेहोश हो गया। तो निश्चित रूप से जिसका इतना बड़ा साम्राज्य हो, जिसके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे हो, जिसके ऊपर अरबों खरबों की संपत्ति, बेनाम संपत्ति हो, अगर उसका बेटा गुमनामी की मौत मारा जाए, उसके शव को कोई लेने वाला ना हो, तो निश्चित रूप से उस बाप के ऊपर क्या गुजरेगी, ये अतीक के चेहरे को देखकर साफ तौर पे बिल्कुल कहा जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल लेकिन मुस्कान एक और इसमें बात जी ये भी जरूरी जुड़ जाती है, इस पूरे घटना को लेकर मृतक उमेश पाल के परिजन लगातार इसकी मांग कर रहे थे कि इस घटना में शामिल जितने भी आरोपी हों, जब तक उनको मौत के घाट नहीं उतार दिया जाता तब तक उमेश पाल की आत्मा को पवन, शांति क्या नहीं लगता है कि मिलेगी। अगर अतीक को पहले से सजा मिल जाती तो आज उसको अपने बेटे की खोने की नौबत नहीं आती? क्योंकि कहा जा रहा है कि असद जो है वो अतीक का शेर बेटा है। बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान, ये बात है जी पवन। अतीक का शेर कहा जाता है असद। अब सोचिए कि इतने बड़े साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनने वाला था, वो इसलिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया था, आप सोचिए दिन दहाड़े उस भरे बाजार में जहाँ लोग पैदल चलने से कतराते हो, वहाँ पर किस तरीके से गोली और बम चलाए गए थे। तो मतलब साफ तौर पे वो तो दिखाना था वहाँ पर कि लोगों का कि अतीक का वर्चस्व या अतीक के साम्राज्य को अब अतीक का यही बेटा चलाएगा। इसीलिए अतीक अहमद अपने उस बेटे को शेर के नाम से पुकारता था और कहा जा रहा था कि अतीक का शेर यही होगा। तो आज जिस तरीके से असद का इनकाउंटर हुआ है तो ये भी कहा जा रहा है अतीक का शेर मुठभेड़ में ढेर। बिल्कुल ये बड़ी तस्वीर है और ये बड़ी बात भी है, कितने बड़े घटना को अंजाम देने के बाद आखिर 45 दिन तक बिल्कुल पवन, जिस तरीके से इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, लेकिन जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव है वो ये कह रही है कि सरकार जो है वो मुद्दे से भटका रही है और ये एनकाउंटर को खाली जबरदस्ती तूल दी जा रही है। लेकिन राजनीतिकाल की बात की जाए तो तमाम तरह के, चाहे वो पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो, जब इस घटना को अंजाम दिया गया था तो तमाम तरह
बातें यहाँ पर सामने आई थी। हालांकि अब ये भी बातें आ रही थी, तमाम ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो सरकार को घेर रही थी कि इतने बड़े हत्याकांड का जो है यहाँ पे घटना का अंजाम दिया जाता है, आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है, तमाम तरह की बातें हो रही थी। हालांकि देखिए, अब जिस तरीके से अगर हम राजनीति को इस पूरे घटना से परे करें, तो निश्चित रूप से आप उस घर की हालत को समझिए। जब इस घर का चिराग बुझे, बीते 24 फरवरी को दिन दहाड़े उसको गोली और बम मार दिया जाता है। आज उसकी बीवी वो विधवा बनी बैठी है, उसकी माँ अपने जवान बेटे को खोने के गम में बीमार पड़ी है। तो आज उस घर की जो खुशियां हैं वो कहीं न कहीं लौटी है। हालांकि इतने बड़े घटना में अगर किसी की मौत हो जाती है, वो खुशियां तो नहीं लौट सकती, लेकिन जब किसी इतने बड़े अपराधी को घटना के आरोपियों को अगर सजा मिलती है, तो निश्चित रूप से परिवार को कहीं न कहीं संतुष्टि मिलती है। आज जब हमने बातचीत करने की कोशिश की, तो मृतक उमेश पाल की मां ने साफ तौर पे कहा है कि हम इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की बिल्कुल पवन, हमको लगातार ये भी अपडेट मिल रही है कि गुड्डू पंडित को भी जो पुलिस है उसने घेर लिया है, तो गुड्डू मुस्लिम को भी पुलिस ने घेर लिया, माफी चाहूंगी, तो क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि देखिए मुस्कान, ये प्रयागराज से काफी दूर के जो जिले हैं, अभी अगर इस घटना की बात की जाए तो आप जिस तरीके से आसम और गुलाम को पुलिस ने मुठभेड़ में मार दिया है, तो वो झांसी ले गए हैं। चूंकि अगर झांसी और प्रयागराज की दूरी की बात करें तो करीब 400 किलोमीटर के आसपास की है। अब तक दूसरी घटना गुड्डू मुस्लिम की भी जो सामने आ रही है, हालांकि इसकी अभी तक अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि एसटीएफ द्वारा गुड्डू मुस्लिम को घेर लिया गया है। अब किस तरीके की बातें हैं, ये जब तक आधिकारिक रूप से बयान सामने नहीं आएगा, इस पे कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर पुलिस की कार्रवाई की बात की जाए तो जिस तरीके से प्रयागराज पुलिस और उत्तर प्रदेश एसटीएफ द्वारा अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया गया है, अतीक अहमद की रिमांड मंजूर की ली गई है, और उमेश पाल हत्याकांड में शामिल जो मुख्य आरोपी है असद तथा शूटर गुलाम को मुठभेड़ में मार दिया गया है। तो निश्चित रूप से प्रयागराज के लिए, उमेश पाल के घर वालों के लिए, उमेश पाल के परिजनों के लिए और अतीक अहमद से जितने सताए लोग हैं उनके लिए आज ये सबसे बड़ी खबर है कि इतने बड़े साम्राज्य का कहीं न कहीं पतन आज से शुरू हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद पवन इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो लगातार हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज की ये सबसे बड़ी खबर है कि असद और गुलाम को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है पुलिस। रिमांड पर रहेगा माफिया अतीक। माफिया अतीक का बेटा असद एनकाउंटर में ढेर। शूटर गुलाम मोहम्मद भी एनकाउंटर में मारा गया। शूटर गुलाम मोहम्मद भी एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस रिमांड पर रहेगा माफिया अतीक। माफिया अतीक का बेटा असद एनकाउंटर में ढेर। शूटर गुलाम मोहम्मद भी एनकाउंटर में मारा गया। वही शूटर गुलाम मोहम्मद भी एनकाउंटर में मारा गया, यानी कि ढेर किया गया। वही अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए सरकार को घेरने का भी प्रयास किया है। झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। तो इस एनकाउंटर पर सपा सुप्रीमो ने सवाल उठाए हैं। भाजपाई न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते, और अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए यह भी कहा है कि आज के और हालिया एनकाउंटरों की भी गहन और जांच पड़ताल हो और दोषियों को छोड़ा ना जाए। तो सपा सुप्रीमो ने कहीं ना कहीं आज के एनकाउंटर पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता। भाजपा भाईचारे के खिलाफ अखिलेश यादव का एनकाउंटर के बाद ये ट्वीट सामने आया है, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा भाईचारे के खिलाफ है, झूठे एनकाउंटर करके भाजपा मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। तो ये पूरा ट्वीट है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ट्वीट है। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट के जरिए सरकार को घेरने का प्रयास किया है और कहा है कि झूठा एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से भटकाना चाह रही है। भाजपा भाईचारे में विश्वास नहीं करती, भाजपा न्यायालय में विश्वास ही नहीं करती है। और वहीं उन्होंने कहा है कि आज के और हालिया एनकाउंटरों की भी गहन जांच और पड़ताल होनी चाहिए और दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता है। तो जहां एक तरफ असद और गुलाम के एनकाउंटर की खबर पर
लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, जो तमाम सत्ता पक्ष के नेता हैं, चाहे वो फिर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ही क्यों ना हो, चाहे वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ही क्यों ना हो, उन्होंने ट्वीट किया है। तो वहीं अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को झूठा बताते हुए कहा है कि सरकार मुद्दों से भटकाना चाहती है। लेकिन इस बात को भी आज नकारा नहीं जा सकता कि अतीक का शेर यानी कि असद को एनकाउंटर में ढेर किया गया है और अब हो सकता है कि अगला नंबर गुड्डू मुस्लिम का हो। तो मिली अतीक की रिमांड, अब कई राज खुलेंगे। अतीक और अशरफ की रिमांड को मंजूरी दे दी गई, हो सकता है कई राज खुलेंगे। अतीक का शेर एनकाउंटर में ढेर किया गया है तो गुड्डू मुस्लिम की भी गिरफ्तारी हो सकता है कि गुड्डू मुस्लिम भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाए। सूत्रों के हवालों से भी लगातार ये खबर आ रही है कि गुड्डू मुस्लिम को पुलिस ने घेर लिया है। लेकिन इस एनकाउंटर के दौरान ही सीएम योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में दिया गया वो बयान भी लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। तो चलिए आपको एक बार वो बयान भी सुनाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का। मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? उपलब्ध हो। ये माफिया है। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में तो मिल गए हैं। तो आप मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? उपलब्ध हो। ये माफिया है। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में तो मिल गए हैं। सुने, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में यह कहा था कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो वहीं अतीक ने कहा कि अब तो मिट्टी में मिल चुके हैं, हमको खाली रगड़ा जा रहा है। तो एक बार फिर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सागर थापा हमारे साथ जुड़े हैं। सागर, चौतरफा गिरे अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ, प्रशासन ने इसे जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सही बताया है, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा है ट्वीट करते हुए कि जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। जी मुस्कान, जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दल है, विपक्षी दल है, तो उनका ये बयानबाजी लाजमी है। कहीं ना कहीं देखिए, एक अगर बात करूं कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था के लिए आज एक बहुत बेहतरी दिन है, क्योंकि जो असद था उसकी तकरीबन उम्र जो है बहुत कम थी और एक नए युवा की एक शुरुआत थी गैंगस्टर बनने की, जो पूरी तरह से सीएम योगी की सरकार ने यूपीएससीएफ ने निश्चित नाबूद कर दिया है। आज तकरीबन 12 से 1 के बीच में बरेली का परीक्षा एक इलाका पड़ता है, वहाँ पर इन दोनों को मार गिराया, जिसमें असद भी था और एक शूटर है जो शार्प शूटर है गुलाम, और अतीक का काफ़ी करीबी था। उन दोनों को मार गिराया है। कुल मिला के अभी स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूपीएससीएफ ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और बहुत ही बेहतर कार्य किया है। तो वहीं तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी भी एक पॉजिटिविटी दिख रही है। चाहे केवल अगर बात करूं सपा को छोड़कर जो भी राजनीतिक दल है, उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यहाँ कानून व्यवस्था बहुत ही सुगम चल रहा है, बहुत ही बेहतर चल रहा है। वहीं डिप्टी सीएम से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर तक का ट्वीट आता है और साथ साथ ये जाहिर किया जाता है कि मिट्टी में मिला दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलाना बहुत ज़रूरी था। और अब तक 3 इनकाउंटर हो चुके हैं, जिसमें से पहला इनकाउंटर आपको बता दूं कि 24 फरवरी को घटना घटी। उसके बाद से 27 फरवरी को घटना, एक जो ड्राइवर था, जो क्रेटर गाड़ी चला रहा था, जिस गाड़ी में ये 7 लोग पहुंचते हैं, बमबारी करते हैं, वो मारा गया इनकाउंटर में। उसके बाद 6 मार्च को एक और इनकाउंटर हुआ, विजय नाम का, विजय उस्मान, जिसको इनकाउंटर में यूपीएससीएफ ने मार गिराया। और आज 13 तारीख है। कुल मिला के देखा जाए तो 49 दिन भले हो गए, लेकिन यूपीएससीएफ और जो सिविल पुलिस है वो लगातार कॉम्बिंग कर रही है। जी, लेकिन सागर, आखिर इस एनकाउंटर से जो विपक्ष की पार्टी है, जो विपक्ष के नेता है, उनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जी मुस्कान, जैसा कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि विपक्ष हैं, तो जाहिर सी बात है विरोध एक लाजमी है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं देखिए, सरकार की जो भी कार्यशैली होती है, कार्यप्रणाली होती है, उन पर सवाल उठाना एक विपक्ष का काम होता है। चाहे इसको एक विधानसभा का एक रूल समझ लीजिए, या फिर एक धर्म समझिए, या फिर एक रूलिंग पार्टी के खिलाफ कुछ बोलना समझिए। कहीं ना कहीं देखिए, विपक्ष को मिर्ची तो लग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात करूंगा
कि अतीक अहमद लगभग 20 सालों तक विधायक भी रहा, सांसद भी रहा, बिल्कुल। और इसे जो समाजवादी पार्टी उसका भी सानिध्य प्राप्त था, क्योंकि कहीं ना कहीं सीएम योगी ने भरे मंच पे जब कैबिनेट मीटिंग चल रही थी, जब बैठक चल रही थी विधानसभा की, उसमें साफ साफ एक विधानसभा के अंदर सीएम योगी ने साफ साफ अखिलेश पे आरोप लगाया था कि आप समाजवादी पार्टी के लिए ये पोषित माफिया है, और अब माफिया बन चुका है तो समाजवादी पार्टी उससे कहीं ना कहीं बचाने में लगी है। तो सीएम योगी का साफ साफ बहुत बेहतर बयान आया था कि मिट्टी में मिला देंगे। तो लगातार अभी अतीक का भी कल की बात है, मीडिया के सामने वो रूबरू हुआ, उसने ये कहा कि मिट्टी में तो हम मिल चुके हैं और परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और हमें रगड़ा जा रहा है। तो आज रगड़ने का जो रिजल्ट है वो साफ साफ यूपीएससी अपनी 12 से 21 झांसी में दिखा दिया। क्योंकि बिल्कुल सागर, आज जिस तरीके से अतीक की कोर्ट में पेशी हुई, उसके रिमांड को मंजूर कर लिया गया, तो वहीं आज असद और गुलाम को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। तो आखिर ये कैसा संयोग है? क्या ये एनकाउंटर पहले भी हो सकता था? जी देखिए, कानून व्यवस्था की शैली पे और यूपीएससीएफ की कार्यशैली पे मैं सवाल नहीं उठाना चाहूँगा, लेकिन आज दो सिनेरियो बने। एक तरफ अतीक कोर्ट में पेश था, वहीं दूसरी तरफ जो यूपीएससीएफ अपना ताबड़तोड़ कार्य करे थी। तो जहां यूपीएससीएफ ने वहां पे इनकाउंटर किया झांसी में, तो वहीं प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में अतीक अहमद और उसका जो भाई अशरफ है, जो उमेश पाल हत्याकांड में दोषी माना जा रहा है, क्योंकि अपहरण कांड में अशरफ को बरी कर दिया गया था और अतीक अहमद को सजा हुई थी, जो कि उम्र कैद की सजा वो साबरमती जेल में काट रहा था। उसको वहाँ से नैनी जेल लाया गया। उसके बाद से आज उसकी पेशी थी, आज उसे कोर्ट के सामने पेश होना था, क्योंकि पुलिस ने भी तकरीबन 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी, और जो कि कोर्ट ने मंजूर कर लिया और फैसले को सुरक्षित रखा गया है। फिलहाल अभी अतीक अहमद शाम को नैनी जेल में रहेगा, और देखने वाली बात यह कि उस तरफ और वहीं उसी दरमियान मुस्कान, आपको बता दूं कि उसी दरमियान तकरीबन कुछ समय का फासला होगा, वहां पर इनकाउंटर की खबर पहुंचती है और इनकाउंटर की खबर अतीक के कानों तक पहुंचती है। तो वही अतीक जो है कोर्ट परिसर में बैठ जाता है, फूट फूट कर रोने लगता है और पानी मांगता है। तो उससे किसी तरह ढांढस उसका भाई बनाता है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर है कि देखिए, एक सबसे बड़ी बात है, कहावत है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखिए, अतीक अहमद का जो बेटा था असद, वो शुरुआती दौर में उसने 12 साल की उम्र में पहली बार हथियार चलाया था। एक चकिया इलाका इलाहाबाद में, वहाँ पर ये शादी समारोह में इनका परिवार गया था, तो वहाँ पर उसने फायरिंग की थी। तो बता दूं 12 साल की उम्र थी केवल, और अभी हाल ही में उसने 12वीं पास की थी। जो असद था वो वकील बनना चाहता था, क्योंकि पढ़ाई में ठीक ठाक था। तो अतीक का भी ये था कि हाँ वकील बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अशरफ जो अतीक का बेटा था असद, वो विदेश जाना चाहता था, लेकिन अशरफ और अतीक की वजह से उसका पासपोर्ट क्लियर नहीं हो पाया। इस वजह से उसने ये जुर्म का रास्ता पकड़ा। फिलहाल अतीक अहमद ने अपने सारे बेटों को जो है फायरिंग का शौक सिखा रखा था, और 12 साल की बेटे उम्र में जब बिल्कुल सागर, अगर हम असद की बात करें तो वो अतीक का भी काफी चाहता था, और उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक ने कहा कि वो मेरा शेर बेटा है, और वहीं अशरफ का भी काफी चाहता असद बताया जा रहा है। तो आज अब ऐसे में पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी लेने कौन सामने आएगा? क्या कोई बॉडी असद की लेने आएगा? जी देखिए मुस्कान, इसमें तो कयास लगाया जा सकता है, क्योंकि अतीक भी जेल में है और अशरफ भी जेल में है, और जो उसकी वाइफ है, जो पत्नी है शाइस्ता परवीन, वो भी फरार है, और अतीक का तकरीबन जो पूरा परिवार है वो फरारी चल रहा है, तो फरारी काट रहा है, क्योंकि अधिकतर लोगों के घर में बुलडोजर चल चुके हैं, अधिकतर लोग फरार चल रहे हैं, और कुछ लोगों ने यहाँ पर सरेंडर की अर्जी दी है। फिलहाल अब देखना ये भी दिलचस्प होता है कि प्रयागराज में पोस्टमार्टम तो शायद आज हो या कल हो, लेकिन उसके बाद उस बॉडी को लेने कौन आता भी है, तो उसे पुलिस किस तरह से देखती, किस नज़रिए से देखती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी अतीक का रिश्तेदार होगा, वो सब डरे सहमे हुए हैं पुलिस के कार्यशैली से, यूपीएससी की कार्यशैली से, क्योंकि सब जो है रडार में आ चुके हैं। सीएम योगी से लेकर डीजीपी तक इस पूरे केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि जो भी अगर रिश्तेदार या कोई भी परिजन आता है, या दूर का परिजन भी आता है, वो एक शक के घेरे में रहेगा यूपी पुलिस के, क्योंकि जो भी अगर अंतिम संस्कार भी होगा तो वो पुलिस के सानिध्य, पुलिस के घेरे में ही होगा, क्योंकि पुलिस आसपास नजर आएगी, चाहे वो वर्दी में हो, चाहे एक सादी वर्दी में हो, चाहे फिर पुलिस की वर्दी में। तो फिलहाल देखना ये भी दिलचस्प होता है मुस्कान की किस तरह से जो असद को मार तो गिराया है, लेकिन उसकी बॉडी लेने कौन आता है, और जो दूसरा है गुलाम, उसकी बॉडी लेने कौन आता है, क्योंकि जो भी आएगा वो कुल मिला के शासन से लेकर प्रशासन के रडार में होगा और शक के घेरे में होगा। जी सागर, ये भी खबर लगातार सूत्रों के हवालों से अब सामने आ रही है कि गुड्डू मुस्लिम को भी पुलिस ने घेर लिया है, तो उस बारे में अभी तक क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है?
जी आपको बता दूं कि गुड्डू मुस्लिम का नाम जो है एक बमबाज के तौर पे आता था, क्योंकि बिल्कुल। वो उसके पास एक ऐसी कला थी, अपराध की ऐसी कला थी कि वो गाड़ी में बैठे बैठे बम बना सकता था और वहां से वो किसी के ऊपर भी फेंक सकता था। तो अतीक का वो काफ़ी खास माना जाता है। पिछले कई दशकों से अतीक के साथ वो काम कर रहा था। गुड्डू मुस्लिम और अतीक के तमाम गुर्गों ने ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिए जिसमें यूपी पुलिस ने अभी तक वो खाक छान रही है, अभी तक यूपी पुलिस उस चीज़ की जांच कर रही है। फिलहाल यूपी पुलिस जो गुड्डू मुस्लिम है, आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से जो वीडियो वायरल हुआ था उमेश पाल हत्याकांड का, जो एक व्यक्ति निकलता सफ़ेद कपड़ा पहने हुए है वही गुड्डू मुस्लिम है। उसी ने गाड़ी से उतर कर, दो पहिए से उतर कर बमबाजी की। सबसे पहला बम उसने फेंका, फिर वो अंदर गया, उसने उमेश पाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग करी और जो कांस्टेबल थे, जो सिपाही थे, उन पर भी फायरिंग करी, जिसमें हमारे 2 शहीद, पुलिस के 2 कांस्टेबल शहीद हो गए। ये भी बहुत एक दुख की बात है। तो गुड्डू मुस्लिम की फिलहाल अगर बात करूँ, क्योंकि अभी कुछ देर पहले अमिताभ यश है यूपीएसटीएफ के एडीजी, उन्होंने साफ तौर पर ये बताया था कि गुड्डू मुस्लिम की वो बात पर पूरी तरह से इनकार करते हैं। किसी भी तरह का वो ठप्पा नहीं लगा सकते कि गुड्डू मुस्लिम पकड़ा गया है, क्योंकि खबर ये भी सूत्रों से चल रही थी कि गुड्डू मुस्लिम मेरठ के जंगलों में घेर लिया गया है। लेकिन फिलहाल इस बात की पुष्टि यूपीएसटीएफ ने किसी भी तरह से नहीं करी है। उनका साफ साफ कहना है कि अभी तक इस तरह बात की पुष्टि नहीं होगी। अगर पुष्टि होगी तो मीडिया को उस बात से पूरी तरह से रूबरू करवाया जाएगा। जी बिल्कुल सागर, आज जिस तरीके से असद और गुलाम का एनकाउंटर किया गया है, तो इस एनकाउंटर के जरिए क्या कुछ संदेश देने की कोशिश कर रही है योगी सरकार, या यूं कहे कि यूपी की पुलिस और यूपी के एसटीएफ? जी मुस्कान, सबसे पहले आपको बता दूं कि एक सरकार जब आई 2017 में, उसके बाद से सरकार ने जो है एक नीति निकाली, जीरो टॉलरेंस नीति। बिल्कुल। यानी कि कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अपराध के खिलाफ। कोई भी अपराधी होगा या तो जेल में जाएगा, या फिर नर्क में जाएगा, या फिर ऊपर जाएगा, या फिर उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, या फिर प्रदेश छोड़ के जाएगा। सीएम योगी का साफ साफ कहना था, शुरुआती दौर में जब उन्होंने शपथ ली थी, पहली बार जो मुख्यमंत्री बने थे, उनका साफ साफ कहना था कि अपराधी कोई भी हो, या तो वो अपराध करना छोड़ दे या फिर यूपी छोड़ दे। तो फिलहाल अगर आपको बता दूं कि अपराध का ग्राम, जो बड़े बड़े अपराधी, चाहे मुख्तार अंसारी, वो भी जेल में बंद है, और चाहे आपको बता दूं कि ये अतीक अहमद अशरफ है और तमाम इनके जो गुर्गे हैं, एक तरफ समय पे इनकी तूती बोलती थी, इलाहाबाद से लेकर बांदा तक इनकी तूती बोलती थी, लेकिन आज वो अतीक ज़मीन पर बैठा है। किस तरह से वीडियो में हमने ये भी देखा कि वो जब कोर्ट से बाहर निकल रहा तो वकीलों ने उस पर बोतलें फेंकी, उस पर नारे लगाए, अतीक अहमद मुर्दाबाद, और साथ साथ ये भी नारे लगे, सीएम योगी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो कहीं ना कहीं सरकार साफ साफ ये तौर पर जाहिर करना चाहती है कि अगर आप अपराध करते हैं तो आपका जो अंत है वो बहुत ही बुरा होगा। जिस तरह से लगातार जो इनकाउंटर हो रहे हैं, और आज ही सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल दे दिया सरकार ने, माना कि अतीक अहमद का बेटा असद था, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अतीक अहमद अपने समय का बाहुबली, मुख्तार अंसारी बाहुबली, और अतीक अहमद माफिया के तौर पर जाना जाता था। तो सरकार ने इस इनकाउंटर से संदेश दिया है कि अगर आप अपराध करते हैं तो आपका हश्र यही होगा, जो हश्र जो इन लोगों का हुआ और इससे पहले पूर्व में जिन लोगों का हुआ, आप ज़मीन में मिला दिए जाएंगे, मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, और आपको यूपी पुलिस या फिर यूपीएसटीएफ या कितनी भी जांच एजेंसी है वो आपको छोड़ेगी नहीं, बख्शेगी नहीं, और आपको ढूंढ कर निकाल कर मारेगी। बिल्कुल, धन्यवाद सागर इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो शूटर और असद को ढेर कर दिया गया है, ये बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार सुबह से ही हम इस खबर पर आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। पल पल के अपडेट प्राइम टीवी के माध्यम से हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि असद और गुलाम को ढेर कर लिया है। तो अतीक का शेर एनकाउंटर में ढेर किया गया है। जो है एक तरफ आज अतीक को कोर्ट में पेश किया गया, उसके रिमांड को मंजूरी दे दी गई, तो आज असद को भी एनकाउंटर में ढेर किया गया। ये कैसा संयोग है, या फिर ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है, ये तो फिलहाल बता पाना काफी मुश्किल है। लेकिन अब इस खबर को नकारा नहीं जा सकता कि असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, और इसके बाद से ही अब अतीक की मुश्किलें और अतीक का डर अब लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अतीक के रिमांड को भी मंजूर कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जाएगी, और इस पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है, या यूं कहे कि क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।